दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये पार्ट 1 है और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड स्टैटिस्टिक है, ये 3 वर्ड से डिराइव हुआ है। लातीन वर्ड से भी डिराइव हुआ है, इसको स्टेटस कहते हैं, लातीन वर्ड स्टेटस। जर्मन वर्ड से भी डिराइव हुआ है स्टैटिस्टिक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इटालियन वर्ड से भी डिराइव हुआ है जिसको स्टेटिस्टा कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो है पॉलिटिकल स्टेट। ओके, अब पॉलिटिकल स्टेट यहां पर आ गया, इससे हमें यह पता चलता है स्टैटिक्स का जो ओरिजिन है वो बहुत ही पुराना है। ये हम आज से नहीं बल्कि आज से हजारों साल पहले भी हम थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट स्टैटिस्टिक का यूज करते आ रहे हैं। अब यहां पर ओरिजिन की तरह चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता चलता है कि जो एंशिएंट गवर्नमेंट हुआ करती थी तो वहां पर भी हमें कुछ ट्रेसेस मिलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे रिगार्डिंग पॉपुलेशन, कि हमारे अंडर पॉपुलेशन कितनी है, हमारे पास पॉवर्टी कितनी, हमारे स्टेट में वेल्थ कितनी है। ये कंसेप्ट भी एंशिएंट पीरियड से चलता आ रहा है। ओके, यहां तक क्लियर, बहुत ही ईजी है। अगर दोस्तों यहाँ पर इंडिया की बात करें तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, यानी कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। अब आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है फर्स्ट एम्पायर है इंडिया का। ऑलमोस्ट ये वो एम्पायर है जिसने जो है इंडिया को काफ़ी हद तक यूनाइट किया था। बहुत सारी छोटी छोटी, इससे पहले छोटी छोटी स्टेट्स हुआ करती थी, स्टेट्स तो नहीं कहूँगा मैं, छोटे छोटे एरियाज हुआ करते, उनको इसने मिलाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं हिस्ट्री की तरह ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर हमें ट्रेसेस मिलते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यहाँ पर इसने वाइटल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया है। यानी कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये सिस्टम ऑफ बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स रखता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे पता चलता है, ये चलता है हमें पता है जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र, वहाँ से हमें इसके ट्रेसेस मिलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऑरिजिन के यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो मोस्टली जो है प्रैक्टिकल है। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, समय जो बीतता गया तो आपको 18th सेंचुरी में आपको ऑफिशियली जो है एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगी एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक नाम है जॉन ग्रंट, याद रखना, जॉन ग्रंट एंड विलियम पिटी इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक। हालांकि बहुत सारे और भी नाम हैं जिनको हम कहते हैं कि ये फाउंडर हैं, लेकिन मोस्टली जो है जॉन ग्रंट एंड विलियम पिटी को हम फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब याद रखना कंसेप्ट, यहाँ पर जो जॉन ग्रंट है इसको फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं और फादर ऑफ डेमोग्राफी भी कहते हैं जॉन ग्रंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, याद रखना ऊपर हम फाउंडर पढ़ते थे, ये यहाँ पर फादर है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तो ये है सर रोनाल्ड फिशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत सारे आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेगा। सर रोनाल्ड फिशर जो है इसकी जो बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे पॉइंट एस्टिमेशन थ्योरी है, इस तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है, इसी तरीके से वेरिएंस और एनोवा, प्रिंसिपल ऑफ एनोवा जिसे कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हम देखते हैं हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आपको पता होगा कि उसको कहते हैं कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स का। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ही फेमस है, कोरिलेशन इसने दिया है। हालांकि इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, जो सेपरेट वीडियो होगा उसमें हम अलग अलग चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। ओके, इस तरीके से मेथड्स ऑफ मोमेंट्स हैं, चेज स्क्वायर टेस्ट्स हैं वगैरह। ओके, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इंडियन स्टैटिस्टिक्स का फादर कौन है, वो है पीसी महलनोबिस, प्रशांत चंद्र महलनोबिस। अब ये पीसी महलनोबिस कौन है आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये है जिसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसने इसको बैक किया था, इंपॉर्टेंट है। आपने अगर सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको सेकंड 5 ईयर प्लान में आपको पीसी महलनोबिस जो मॉडल वहां पर प्रेजेंट किया गया था आपको पता होगा। दोस्तों अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहां पर है स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं? स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं इसमें? एक तो इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ डाटा। ये 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रख लेना। अब सबसे पहला जो है
कलेक्शन ऑफ डेटा। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब डेटा है क्या? डेटा जो है मेनली दो तरह का होता है। एक तो होता है क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। अब जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, अब क्वांटिटेटिव डेटा उस डेटा को कहते हैं जहां पर आपको नंबर्स होंगे। ओके, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया का एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो कितनी निकली है इस साल। अब जहां पर क्वांटिटेटिव नंबर्स आपको मिलेंगे उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। बहुत ही ईजी है। इसी तरीके से क्वालिटेटिव डेटा उसको कहते हैं जहां पर आपको एट्रीब्यूट्स इंडिविजुअल के, ओके, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थिंग स्टडी करने पड़ेंगे, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ओके, बहुत ही ईजी है, आगे भी हम ये जानेंगे ये क्या क्या है। और सबसे पहले हम इसी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। ऑर्गेनाइज करें, या तो हम चार्ट्स बना लेते हैं या तो ग्राफ्स बना लेते हैं। डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करने के बाद तो यही करते हैं, या तो कोई शेप बना लेंगे, जैसे कोई पाई चार्ट्स हो गया। ये चीजें हम बना लेते हैं, उसे कहते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद तीसरा जो है वो है डेटा को एनालिसिस करना। अब डेटा जो आपने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज करना, उसको आप अच्छे तरीके से देखते हो कि जो आपने, फॉर एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पर, आप एक कंपनी के सेलिंग कॉस्ट्स वगैरह जो भी हैं, प्रॉफिट लॉस, वो आप इकट्ठे करते हो। अब एनालिसिस करते हो, आपके पास कॉस्ट कितना लगा है, आप सिर्फ देखते हो, एक शीट पे लिखा है, आप देखते हो कॉस्ट कितना लगा है, इस साल सेलिंग कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना आया है, ये चीजें आप देख के, इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। ओके, उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है इंटरप्रिटेशन। आप इंटरप्रिट करते हो, यानी कि जो चीजें हैं आप कुछ वैल्यू निकालते हो, वहां से इंटरप्रिट करते हो। यानी कि आपने यहां पर मीन निकाला, एवरेज यहां पर इतना है, टोटल यहां पर इतना है, तो इसे कहते हैं इंटरप्रिट, एक तरीके का इंटरप्रिटेशन। ओके, बहुत ही इजी है। उसके बाद जो तीसरा है वो है प्रेजेंटेशन। अब जो चीजें आपने डिराइव किए हैं आप उनको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन दूसरों लोगों तक पहुंचाते हो, जो आपके कंपनी के, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके ग्रुप, उनसे शेयर करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो। शॉर्ट में याद रखना। लास्ट में है इन्फ्लुएंस ऑफ डेटा। अब इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं दोस्तों? इन्फ्लुएंस ऑफ डेटा कहते हैं जब आप कंक्लूजन निकालते हो, लास्ट में तो कंक्लूजन ही निकालते हैं, या एंड डिसीजन लेते हो बेस्ड ऑन सम जो आपके पास डेटा कलेक्ट करके आया है, बेस्ड ऑन एविडेंसेस, जो आपके पास एविडेंसेस थे, आपकी कंपनी फाइनली आप कहते हो कि इस साल जो है टोटल कॉस्ट जो है इंक्रीज हुआ है, तो ये आपका डिसीजन है, यानी कि इन्फ्लुएंस है। ओके, क्या आप ये भी कह सकते हो इस साल जो है प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 2%। ओके, आप ये कहते हो, आप एक इन्फ्लुएंस निकालते हो। इन्फ्लुएंस मतलब एक डिसीजन लेते हो, कंक्लूजन तक पहुंचते हो आप बेस्ड ऑन एविडेंसेस। ओके, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ डेटा। बहुत ही इजी है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी डालूंगा जहां पर मैं ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। उसके बाद दोस्तों स्टैटिक्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। और इन दो को स्टडी करने से पहले, समझने से पहले आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन एंड सैंपल किसे कहते हैं। अब पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अबाउट whom you wish to draw conclusions। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा पॉपुलेशन आपको सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन कंसीडर नहीं करना है। ओके, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन वो कहते हैं जहाँ पर सारे के सारे इंडिविजुअल हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, लेकिन सारे के सारे इंडिविजुअल, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की देखिए, सारी की जितना भी कंट्री में इंडिविजुअल्स में बच्चे बूढ़े सभी लोग हैं, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन ये भी है कि आपके बॉडी में कितना ब्लड है, टोटल जो ब्लड है आपके पास 5 लीटर है, तो वो 5 लीटर आपके बॉडी में हम कहते हैं पॉपुलेशन। ओके, अब सैंपल क्या है? सैंपल हम शॉर्ट में कहेंगे, इसमें एग्जांपल दूंगा। सैंपल से कहते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करता है। ओके, वो आपका सारा ब्लड नहीं निकालता है, वो सिर्फ छोटा सा ड्रॉप लेता है, मुझे छोटा सा ड्रॉप लेता है, जो टेस्ट करता है इसको। ओके, फिर टेस्ट करने के बाद आपकी हीमोग्लोबिन लेवल कम है, आपकी आरबीसी कम है, या वगैरह आपकी कम है। ओके, वो जो छोटा सा टुकड़ा लेते हैं बड़ी पॉपुलेशन से, उसे कहते हैं सैंपल। ओके, यहाँ पर आप चेक करते हो, ये पूरी पॉपुलेशन है। ओके, और ये रहा इसका सैंपल, इसमें हमने छोटा सा टुकड़ा लिया। इसी तरीके से डिफरेंट सैंपल्स होते हैं। अब हम वापस जाते हैं ऊपर, हम स्टैटिस्टिक के दो टाइप्स को डिफाइन करेंगे। एक तो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस, दूसरा है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस किसको कहते हैं?
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम उसको कहते हैं जहां पर हम पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं, याद रखना पूरी पॉपुलेशन को ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने डिस्क्राइब्स द नॉन फीचर ऑफ एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। जो चीज अगर हम क्लासरूम को स्टडी करना चाहते हैं, क्लासरूम में आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 100 बच्चे का जो एवरेज मार्क्स है, अपनी मीन निकाला, एवरेज मार्क्स है इस साल है 80%। ओके, तो इस टाइप की स्टडी को जहाँ पर पूरी की पूरी ग्रुप की स्टडी करते हो, ओके, उसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अभी हम मेजर करते हैं जैसे मेजर सेंटर टेंडेंसी, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा चैट होता है और वहाँ पर आप जो है पूरा जो है स्टडी करते हैं वो सारी चीजें, मेजर डिस्क्रिप्शन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दूसरे तरीके से देखें तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स उसको कहते हैं जहाँ पर एक बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं, जिसे हम सैंपल कहते हैं, यानी कि हम सैंपल के बुनियाद पर पॉपुलेशन का डिसीजन लेते हैं। ओके, और ये कहते हैं कि आपकी जो आरबीसी है वो कम है, ओके, आपकी जो है हीमोग्लोबिन लेवल कम है। ये कैसे लेते हैं? हम आपको पूरा ब्लड नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा सैंपल निकालते हैं, यानी कि वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स उसको कहते हैं जहाँ पर हम छोटे से टुकड़े से सैंपल लेते हैं, सैंपल के बुनियाद पे पूरी पॉपुलेशन का डिसीजन लेते हैं, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, होप आपको ये चीजें समझ आया होंगे। लिखा हुआ है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स drawing conclusions about population by examining samples. बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीजें जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, इसमें कॉन्फिगरेशन इंटरवल कोरिलेशन रिलेशन इसमें आते हैं। अब ये था बेसिक कांसेप्ट स्टैटिस्टिक्स का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।